Good morning student, this is your 12th class chemistry and we were discussing lesson number 11 alcohol, phenols and ethers। तो इसमें हमारा टॉपिक था रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। जिन रिएक्शन में CO बॉन्ड की क्लीवेज इन्वॉल्व होती है वो कर रहे थे हम। तो हमने लुकास टेस्ट कर लिया था। उसके बाद है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन होती है, रिमूवल ऑफ वाटर होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? अल्कोहल है और इसको हमने जब हीट किया, जब इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा? इसमें से वाटर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड आ गया। अब ये जो ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन है ये कैसे होता है? 3rd डिग्री में सबसे फास्ट होता है डिहाइड्रेशन, फिर सेकेंडरी में उससे स्लो, और प्राइमरी अल्कोहल में सबसे स्लो आपका डिहाइड्रेशन होता है। देखिए, जो आपका टर्शरी अल्कोहल है उसमें हमने 20% ही एसिड लिया और टेम्परेचर भी बहुत कम, 358 केल्विन लिया और हमारा एल्कीन हमें मिल गया और वाटर रिमूव हो गया। और इसमें देखिए 80% H3PO4 लिया, 440 केल्विन टेम्परेचर लिया और आपका एल्कीन आ गया। ठीक है, और प्राइमरी ये आपका यहाँ पर ये अगर ये हम यहाँ पर H लगा दें, ठीक है, तो ये आपका प्राइमरी बन गया। ठीक है, यहाँ पर H आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये सेकेंडरी का ही एग्जांपल दिया हुआ है। तो प्राइमरी में इससे ज़्यादा टेम्परेचर लगाना पड़ता है, कहने का मतलब ये है। ऐसा क्यों होता है? देखो ध्यान से, जो ये आपका टर्शरी अल्कोहल है इसमें क्या है? अल्काइल ग्रुप बहुत बल्की है। अल्काइल ग्रुप कैसा होता है? नॉन पोलर होता है, वाटर रिपेलिंग होता है, वाटर को रिपेल करता है। तो जितना बड़ा आपका अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा उतना ही वो वाटर को रिपेल करेगा, वाटर को अपने से दूर हटाएगा। तो इसीलिए डिहाइड्रेशन टर्शरी में फास्ट होती है, सेकेंडरी में स्लो और प्राइमरी में सबसे स्लो होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये बल्की ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप नॉन पोलर होता है और वाटर हीटिंग होता है, वाटर से दूर जाता है आपका अल्काइल ग्रुप। ये सिर्फ OH बॉन्ड की वजह से ही ये वाटर में डिज़ोल्व होता है, अदरवाइज़ ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगा। ठीक है, एल्काइल ग्रुप आपका ऑर्गेनिक है ना, ऑर्गेनिक मोस्टली जो है वो वाटर में कम ही डिज़ोल्व होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से रिलेट एल्काइल हैलाइड जितने भी होते हैं वो वाटर में कम डिज़ोल्व होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट होता है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन को हम डिहाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं। मतलब इसमें क्या होता है? डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। यहाँ पर बॉन्ड कौन सा ब्रेक होता है? ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है कार्बन हाइड्रोजन, और ये और कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, क्या बना आपका? ये तो सेकेंडरी था, तो क्या बन गया आपका? ये कीटोन बन गया। ठीक है, उसके बाद जब आप प्राइमरी अल्कोहल की क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं, तो आपका क्या बन गया? एल्डिहाइड बन गया। इसमें हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है ना, क्योंकि ये डिहाइड्रोजिनेशन भी है। ऑक्सीडेशन यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो ये आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, मेनली ये डिहाइड्रोजिनेशन है क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन का ही रिमूवल हो रहा है। तो ये एल्डिहाइड बन गया प्राइमरी से, और अगर हम इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमारा एसिड बन जाएगा। ठीक है, और आपका ये अगर सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया हमने और उसकी सेम वही कंडीशन लगाई है जो प्राइमरी पे लगाई थी, ठीक है, तो आपका क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। क्या बनेगा आपका? कीटोन। R डबल बॉन्ड ऑफ कीटोन बन जाएगा। और अगर आपने टर्शरी ले लिया, टर्शरी अल्कोहल ले लिया और सेम कंडीशन अप्लाई की, तो आपका क्या बनेगा? एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, और ये जो डबल बॉन्ड है ये इस टर्शरी कार्बन पर ही आएगा। तो प्राइमरी अगर आपको कीटोन एल्डिहाइड बनाना है तो आपको प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करनी है। अगर आपको कीटोन बनाना है तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करनी है, और अगर आपको एल्कीन बनाना है तो टर्शरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे। डिहाइड्रेशन में क्या था? सबसे पहले ये था आपका, देखिए डिहाइड्रेशन में टर्शरी अल्कोहल में डिहाइड्रेशन सबसे फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी, एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी। क्यों? क्योंकि ये बल्कि अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है टर्शरी में। ऑक्सीडेशन में क्या है? ऑक्सीडेशन में आपका है प्राइमरी अल्कोहल से हमें क्या मिलता है? ऑक्सीडेशन करने पर क्या बनता है आपका? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे एसिड, और फिर उसके बाद सेकेंडरी अगर अल्कोहल की हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो कीटोन बनेगा। ठीक है, और अगर इसकी टर्शरी की अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्कीन बनता है। ठीक है, ये दो रिएक्शन है आपकी डिहाइड्रेशन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे